जिक्र करते हो? कहने लगे हल्के किया, और जब मेरी मान न लगी ना तो अबू बकर मुझे मजा नहीं आया। जब ये मुझे मारते हैं, मेरे कोड़े मारते हैं, जब ये चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जन्नत से हवाएं ठंडी आ रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं वो मेरे साथ बड़ा ही जुल्म करते थे। एक दिन, अब जरा ध्यान से सुनना नौजवानों, तुम्हें और मुझे क्या पता इस्लाम क्या है। काश हम इसको समझ पाते, और मेरे जैसा कमीन और घटिया इंसान क्या समझाएगा। ये तो अल्लाह ही करम कर दे तो किसी के दिल में ये बात आ जाए कि कितनी कुर्बानी के बाद ये इस्लाम यहाँ तक आया है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को अबू जहल पकड़ के ले गया, ये कहते हुए उमैया से कि तुझसे ये गुलाम नहीं बदलता। और पकड़ने के बाद उनको एक थम से बांध के, उसने मोटे वो मजबूत आदमी था, मुंह पे मुक्के मारे। हजरत बिलाल कहते थे पूरी ताकत से मुंह पे मुक्का मारता था, और जब मेरे मुंह से खून निकलता तो कहता इस्लाम छोड़ेगा। मैं कहता नहीं नहीं नहीं। कहते वो जब तक मारता रहा, जब तक मैं होश में रहा, और जब मैं बेहोश हो गया, और जब उसने मेरे मुंह पे पानी मार के मुझे उठाया, और उसके बाद जो उसने मुझे उठा के लेके गया, तो मैंने देखा कि अंगारे जल रहे हैं और अंगारे बिल्कुल दहक रहे हैं। और कहते हैं फिर मुझे उसने उस पर लिटाला, और जैसी लिटाला हजरत बिलाल हबशी को, तो फिर उनकी पीठ की खाल जली, उसके अंदर से जो चर्बी थी वो पिघली, और फिर वो कोयले सारे बुझने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को हम में कोई कितना ही ताकतवर सही एक माचिस की तिल्ली से हम नाच जाते हैं, हजरत बिलाल को लिटाल दिया गया गरम गरम बिल्कुल दहते हुए अंगारों पे। बिलाल हबशी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह मेरे मालिक अब बिलाल को कबूल कर ले, मेरे मालिक अब बिलाल को कबूल कर ले। अब बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। मेरे आका करीम के पास हजरत बकर सिद्दीक उसी दिन गए तो देखा हुजूर की आंखों में आंसू, हुजूर रो रहे हैं। मेरे आका माँ बाप कुर्बान आप पर क्यों रोते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे अबू बकर, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उन जालिमों के पास न छोड़। न छोड़ता उन जालिमों के पास। हज़रत बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने अर्ज की मेरे माँ बाप कुर्बान हो आप पर मेरे सरकार, ये मेरा पैसे भी तो सब आपकी दौलत है, जो कुछ भी मेरी जान आपकी। हजरत अब्बास को कहते हैं मैंने कहा जाओ उससे पूछ के आओ कितने का बेचेगा। उसने कहा 50 दीनार का बेचू, 50 दिरहम का बेचूंगा। मैं आजिज आ गया हूँ, ले जा ले जा। कहते मैं गया 50 दिरहम लेके। उसने कहा ये तो तेरा भाई है इस्लामी, तुझे 50 दिरहम का नहीं, तुझे 2000 दिरहम का दूंगा और 2 गुलाम भी लूंगा। बोल क्या ख्याल है, मंजूर है। हजरत बकर सिद्दीक ने कहा बिल्कुल मंजूर है। हजरत अब्बास बोले यार इतना घाटे का सौदा कर रहे हो, तुम तो समझदार और अक्लमंद बिजनेसमैन ताजिर हो। हजरत अबू बकर से कहने लगे आप अपना बेचो, मैं खरीद के ला दूंगा। कहने लगे नहीं, अभी आप इस्लाम नहीं लाए हैं, हटिए, आपको पता नहीं है बिलाल की कीमत क्या है। अगर अबू बकर किसी मुल्क का बादशाह होता और बदले में बादशाह देनी पड़ती तो बादशाह दे देता अपने भाई बिलाल को आजाद। वाह लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बैठो 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 बैठो, इधर देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, आज कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो कुछ तारीख पढ़ पढ़ के कुछ जाहिलों के चक्कर में आके मेरे आका अबू बकर सिद्दीक के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तुम्हारी जबानें गुत्थियों से खींच ली जाएंगी जाहिलो। किस हस्ती के बारे में बात करते हो, किस अजीम इंसान के बारे में। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, मैंने खरीद के कमरे में कोठरी में पड़ा था, काल कोठरी में बिल्कुल अंधेरे में। मैंने कहा बिलाल। कौन? मैं अबू बकर। अल्लाह अकबर। चलो बिलाल मैंने तुम्हें खरीद लिया। कहा मेरे भाई अबू बकर अंदर आओ और मुझे उठाओ। मेरी कमजोरी का हाल ये है कि मुझसे उठा नहीं जाता। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहे उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। शायर ये कहना चाह रहा है कि मैं इतना कमजोर हो जाऊं कि मदीने तक तो पहुंचूं, मगर फिर हुजूर की बारगाह में गिर जाऊं, और फिर ऐसा गिरूं कि जब मुझसे कोई कहे उठो तो कहे नहीं, नहीं उठ सकता। कहते हजरत बिलाल मुझे उठाया अबू बकर ने, और फिर मेरी बेड़ियां खोली, फिर मुझे घर ले गए, जख्मों पर मेरे तेल लगाया, मरहम लगाया, नहलाया, सफेद कपड़े
सफेद साफा बांधा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपने भाई को प्यार देख के उनका जितना रोना है रो लो, हुजूर के सामने रोना। मैं हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहते हम हुजूर की तरफ चले, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल तू ही जानिबे मदीना। कहते हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो मुझे समझा रहे थे रोना नहीं, जैसे हुजूर को देखा तो फूट फूट के रो, या रसूल अल्लाह, मैं अपने भाई बिलाल को उन जालिमों से छुड़ा लाया हूं, या रसूल अल्लाह। कहते हैं जब बिलाल रोए तो मैं, जब अबू बकर रोए तो हज़रत बिलाल कहते हैं मैंने हुजूर की तरफ देखा, अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सारी जिंदगी की इंतजार के बाद मैं हुजूर की तरफ जा रहा था, मर मर के इसे पाया, अल्लाहु अकबर। छूटे ना गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। कहते मैं आगे बढ़ा, दोनों जहां किसी की मोहब्बत में बाहर के, वो आ रहा है कोई शबे गम गुजार के। हुजूर की बारगाह में पहुंचा सरकार कि मैं कदमों में गिरने वाला था, हुजूर ने बाहें फैला दी। कहते जैसी हुजूर ने बाहें फैलाई, फिर मैं भी कब का दुखों का भरा था, हुजूर के जाकर के चिपट गया। कोई अच्छा गम सुनने वाला हो तो दिल करता है यार इसे अपना गम सुनाए, इसे अपना दर्द सुनाए। और अगर सुनाने के लिए गम मेरे आका मिल जाए, हुजूर मिल जाए, मेरे सरकार मिल जाए, तो फिर बिलाल कहते हैं मैं उस दिन जितना रोया इतना कभी नहीं रोया। मैं फूट फूट के रोता था, मेरी हिचकियां बनती थी और मेरे सरकार मुझे बार बार दिलासा देते थे, अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं बिल्कुल बहुत देर तक रोता रहा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सबका तेरा। कहते हजरत बिलाल फिर मुझे बिठाल दिया, मैं मुतमईन हुआ तो हुजूर ने फरमाया खतीजा मेरा बिलाल आया है, मेरा बिलाल। सुना सुनने आप लोगों ने, यार हुजूर ने कह दिया मेरा बिलाल आया है, हर सितम हर जफा गवारा है, इतना कह दे तो तू हमारा है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हुजूर ने फरमाया खतीजा मेरा बिलाल आया है, जरा खाने को तो कुछ भेजो। कहते खजूर लाई, हुजूर की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब। कहते मैंने खजूर खाना चाहिए, भूखा था ना। हुजूर ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं खाओगे। मेरे आका ने खजूर की गुट्टी निकाल के और फिर खजूर का गूदा मेरे मुंह में रखा। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं कभी जिंदगी भर न भूला। किसी ने पूछा बिलाल कुछ ऐसी बात जो कभी न भूले हो? कहा वो मजा नहीं भूला जो नबी पाक के हाथ की खजूर में आया था दुनिया के किसी खाने में। और दो बातें नहीं भूलता, एक तो खजूर वाली, दूसरी वो काबे वाली कि जब मक्का फतह हुआ हुजूर ने फरमाया आज मेरा बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान पड़ेगा। कुछ लोगों ने आकर के कहा कुफ्फारे मक्का कहते उनके दिल जल रहे हैं, अब बिलाल को काबे पे चढ़ाओगे वो उनके दिल फट जाएंगे। या रसूल अल्लाह वो कहते हैं बिलाल को तो हम काबा नहीं देखने देते थे, बिलाल को अजान पढ़ाने के लिए काबे पे न चढ़ाए। हुजूर ने फरमाया अच्छा जब बिलाल जब परेशानी के वक्त में, जब इम्तिहान के वक्त में रेत पे लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे, जब सीने पे पत्थर रखवाने की बात आए तो बिलाल रखे, जब अंगारों पे जलने की बात आए तो फिर बिलाल जले, अजान कोई और पढ़े नहीं मेरा बिलाल ही पड़ेगा। ओ बिलाल चढ़ जा। कहते हैं बिलाल चढ़ गया मैं काबे की छत पर बगैर किसी की सहारे से, और बड़ा ऊंचा था काबा उस जमाने में भी। मैं चढ़ गया, मैंने अर्ज की है मेरी जान और मेरी जान के मालिक मेरे आका मेरे सरकार किस तरफ अजान पढ़ूं? या रसूल अल्लाह मदीने से मक्के का रुख करता था, अब काबे के ऊपर खड़ के किस तरफ अजान पढ़ूं? काबे के ऊपर खड़ा हूं। हुजूर ने फरमाया मुझे देख और अजान पढ़। बिलाल कहते हैं मैं नबी को देख रहा था तो वह बिलाल भी तो आशिक था ना, वो भी तो आशिक था ना। बिलाल ने अजान पढ़ी तो एक जगह ठहर के ना पढ़ी, हुजूर तवाफ कर रहे थे तो बिलाल भी घूमते जाते थे, अजान पढ़ते जाते थे और ये पैगाम दुनिया को देते जाते थे। हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आशिक एक मदीने का है और एक आशिक बरेली का है। मदीने के आशिक की अजान मशहूर है, बरेली के आशिक का सलाम मशहूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, इश्क मोहब्बत, शहंशाह खिताबत,
उर्से मुबारक। इधर देखो भाई, सुभान इधर देखो। वो वक्त था, एक जमाना था कि सहाबा को घेर घेर के मारते थे कुफार ना। एक वक्त था ना ये बिलाल, फिर वो वक्त भी